चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा चैप्टर 6 है पार नजर के। ठीक है, सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? हैंड रेज करके बताइएगा। रुद्र प्रताप, रुद्र प्रताप सिंह, रुद्र प्रताप सिंह लेट कर क्लास अटेंड कर रहे हैं या बैठ कर? प्रॉपर बैठ कर क्लास अटेंड कीजिए। देखिए नेक्स्ट बेटा हमारा चैप्टर 6 है पार नजर के। ठीक है, ये एक स्टोरी है, एक कहानी है पार नजर के, और इस स्टोरी को लिखा है जयंत विष्णु नालिकर। ठीक है, जयंत विष्णु नार्लिकर से। ये सभी स्टूडेंट अपना फोन सेल फोन प्रॉपर सेट कीजिए। मुस्कान चौहान, रुद्र प्रताप, यश कुशवाहा, तो अपना फोन प्रॉपर सेट कीजिए और प्रॉपर बैठकर क्लास अटेंड कीजिए और सभी हैंड फ्री का यूज कीजिएगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। चैप्टर का नाम है पार नजर के। ठीक है, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं स्टोरी हम देखते हैं। वह एक सुरंग नुमा रास्ता था। ठीक है, सुरंग नुमा मीन्स होता है बेटा कि जो सुरंग निकलती है जमीन के अंदर से। ठीक है, वो तो क्या कहना चाह रहे हैं, वह एक सुरंग नुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी। ठीक है, मतलब एक सुरंग नुमा रास्ता था, सुरंग का जो सुरंग रास्ता था, और जो आम आदमी थी उसके लिए उस रास्ते से जाने की मनाही थी। मतलब जो आम आदमी है वो उस रास्ते से नहीं जा सकते। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा। ठीक है, छोटू ने क्या किया, अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया। उस रास्ते से जो भी जाएगा उसे सिक्योरिटी पास दिया जाता था, उस पास के थ्रू ही उस रास्ते से जा सकते। तो जो छोटू है इसने क्या किया, अपना सिक्योरिटी पास लिया और सुरंग से जा पहुंचा। फिर क्या हुआ, छोटू कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। ठीक है, फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज। फिर पापा मतलब छोटू से कहा गया कि कितनी बार तुम्हें मना किया है कि उस रास्ते से मत जाया करो। तो छोटू ने क्या कहा कि फिर पापा क्यों जाते हैं रोज उस रास्ते से। ठीक है, फिर आगे देखिए, पापा को काम पर जाना होता है, रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था। ठीक है, मतलब पापा को क्या करना है, पापा को रोज काम पर जाना है और रोज यही बातें होती है छोटू की माँ और छोटू के बीच। ठीक है, मतलब छोटू की जो माँ है वो छोटू को समझाती है कि इस रास्ते से नहीं जाना है, लेकिन छोटू क्या कहता है कि जब नहीं जाना है तो फिर पापा रोज रोज क्यों जाते हैं। फिर छोटू की मम्मी माँ ने छोटू से कहा कि पापा को रोज काम पर जाना रहता है, और वार्तालाप मीन्स होता है बातें। ठीक है, तो यही बातें रोज होती थी। उस तरफ एक सुरंग नुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। ठीक है, मतलब वो सुरंग नुमा रास्ता था और छोटू जो है, छोटू के जो पापा है वो उसी रास्ते से जाया करते। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। ठीक है, मतलब जो आम आदमी थे उसके लिए वो उस रास्ते से नहीं जा सकते। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल किया करते थे। मतलब कुछ ही लोग थे जो इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे, और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। ठीक है, और जो कुछ लोग थे जो उस रास्ते से जाया करते थे उसी में एक छोटू के पापा भी थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर आराम फरमा रहे थे। ठीक है, मतलब छोटू के पापा की छुट्टी थी और जो छोटू के पापा थे वो घर पर ही रेस्ट कर रहे थे, आराम कर रहे थे। नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया। तो छोटू ने क्या किया, चोरी छुपके से अपने जो पापा का पास सिक्योरिटी पास है उसे ले लिया। ठीक है, और चल दिया सुरंग की तरफ, और वो छोटू जो है वो सुरंग की तरफ चला गया। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी की जमीन के नीचे बसी है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि जो छोटू जिस कॉलोनी में रहता था वो कॉलोनी जमीन के नीचे ही बसी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। तो क्या कह रहे हैं कि जो कॉलोनी थी वो जमीन के नीचे बसी थी और सुरंगनुमा रास्ता था, और उस रास्ते पर क्या कर रहे थे, दिए जल रहे थे। ठीक है,
फिर आगे क्या कहना चाह रहे हैं, और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता है, ठीक है। हमेशा उन्हें रास्ते से जाने से पहले एक जो बंद रास्ता है उसका सामना। एक सेकंड। देखिए आगे क्या हुआ, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने के से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना। दरवाजे में एक खाचा बना हुआ था, ठीक है। दरवाजे में एक क्या बना हुआ था, खाचा। छोटू ने खाचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया, ठीक है। मतलब वो जो सिक्योरिटी कार्ड था, उस कार्ड को दरवाजे में एक खाचा, एक बॉक्स टाइप का बना था, उस बॉक्स में जैसे ही डालते क्या होता था, उस सुरंग दरवाजे जो सुरंग रास्ता था उसका दरवाजा खुल जाता था। छोटू ने खाचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया, ठीक है। जैसे ही दरवाजा खुला, छोटू ने क्या किया, सुरंग के अंदर गया। अंदर वाले खाचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा। एक ठीक है, फिर आगे क्या हुआ बेटा, उसे उठा लिया, ठीक है। अंदर वाले खाचे में सिक्योरिटी आस पास आ पहुंचा, उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ, जैसे ही अंदर छोटू गया तो उसे एक सिक्योरिटी पास मिला। उसने जैसे ही पास को उठाया, मतलब उसने पास डाला, जो सिक्योरिटी पास उसने डाला था तो गेट खुल गया। और जैसे ही वो अंदर पहुंचा तो जो सिक्योरिटी पास था, कार्ड था, सिक्योरिटी पास, वो उसको मिल गया। तो उसने जैसे ही उसको उठाया तो क्या हुआ, दरवाजा बंद हो गया, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ, छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, सुरंग नुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, ठीक है। मतलब छोटू ने क्या किया, जैसे ही वो अंदर गया, जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसने चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई, तो उसने क्या देखा कि जो सुरंग नुमा रास्ता था वो ऊपर की तरफ जा रहा था, ना। यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया, ठीक है। मतलब जो छोटू था उसे जमीन से ऊपर की तरफ जाने का जो सफर, जो मौका था वो मिल गया। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जैसे उसको मौका मिला वैसे ही वो फिसल गया। कैसे, सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं, ठीक है। मतलब वहां पर कुछ इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे, जो पता कुछ इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे जिसकी जानकारी छोटू को नहीं थी। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेह संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया, ठीक है। मतलब ऐसी बात होने लगी, जो इंस्ट्रूमेंट थे उसमें से संदेहास्पद स्थिति दर्शाने की हरकत हुई। मतलब ऐसी बातें हुई कि इतना छोटे कद का व्यक्ति, मतलब इतना छोटा आदमी सुरंग में कैसे आया। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींची, ठीक है। मतलब जो सेकंड इंस्ट्रूमेंट था उसने क्या किया, पर जल्दी से जो छोटू है उसकी क्या की कर ली, पिक्चर खींची, तस्वीर खींची। किसी एक निरीक्षक नियंत्रण किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई, ठीक है। मतलब जो अगला इंस्ट्रूमेंट था, थर्ड इंस्ट्रूमेंट था, उस इंस्ट्रूमेंट में उस तस्वीर की, उस फोटो की जांच की गई और उस फोटो की जांच की गई और ये सूचना दी गई कि खतरे मतलब खतरा है। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था, तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए, ठीक है। मतलब ये सब बातें छोटू को नहीं पता थी, जो इंस्ट्रूमेंट थे वो ये सब चीजें कर रहे हैं। और तभी कहीं से कुछ सिपाही दौड़ते हुए आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ा, ठीक है। उन्होंने क्या किया, छोटू को पकड़ा और वापस छोटू के घर छोड़कर आ। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी, ठीक है। मतलब जो घर पर जो माँ थी छोटू का वेट कर रही थी और अब घर
खैरियत ना थी। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझाऊंगा, तब फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। ठीक है, मतलब छोटू के पापा ने कहा कि इसे छोड़ो, मैं इसे समझा दूंगा और अब इस बार कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ न, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहां नहीं जा सकता क्योंकि वहां के माहौल में जी ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब छोटू के पापा ने छोटू को समझाया कि छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ, वो जो एरिया है, वो जो क्षेत्र है, वो जमीन के ऊपर है और वहां पर आम आदमी, नॉर्मल इंसान नहीं जा सकता क्योंकि वहां का जो इन्वायरमेंट है, वहां का माहौल जो है, उसमें वो नहीं जी सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहां? छोटू का सवाल लाजिम था। फिर मतलब छोटू ने कहा कि जब आम आदमी वहां नहीं जी सकता है तो फिर आप वहां कैसे जाते हैं, है ना? फिर आगे क्या हुआ बेटा? मैं वहां एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता। ठीक है, छोटू के पापा ने कहा कि वहां पर मैं एक खास किस्म का स्पेस सूट होता है, वो सूट में पहनकर वहां जाता हूँ। इस स्पोर्ट्स स्पेस सूट में मुझे ऑक्सीजन मिलता है, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। ठीक है, मतलब कहा गया कि जो इस छोटू के पापा ने कहा कि जो स्पेस सूट है, उस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है और उससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। मतलब इसी सूट की वजह से मैं अपने आप को बचा बचा पाता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुश्किल होता है। ठीक है, मतलब कहना चाह रहे हैं कि जो खास शूज होते हैं, उस शूज की वजह से जो जमीन पर चलना होता है वो मेरा मुमकिन होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो जमीन के ऊपर चलने के लिए भी हमें क्या दी जाती है? एक ट्रेनिंग दी जाती है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे। कि मतलब छोटू के पापा ने बताया कि एक समय ऐसा था जब मंगल ग्रह पर जो लोग हैं, वो जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद से, मतलब बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से वो मंगल ग्रह के जमीन पर रहते थे, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के, मतलब किसी भी स्पेशल सूट, बिना किसी स्पेशल सूट के हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे। कि मतलब जो हमारे पूर्वज है वो जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। ठीक है, फिर छोटू के पापा ने बताया कि जो कई सारे जीव है वो धरती पर रहा करते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, एक एक करके सभी लोग मरने लगे, उनकी डेथ होने लगी। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में कुछ हुआ परिवर्तन। इस परिवर्तन की जड़ में था कि सूरज में कुछ चेंजेस हुए, कुछ परिवर्तन हुआ, इस वजह से लोग मरने लगे। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। ठीक है, मतलब सूरज से हमें लाइट मिलती है, एनर्जी मिलती है और इन्हीं चीजों से जीवों का पोषण होता है, मतलब हमारा पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। ठीक है, मतलब छोटू के पापा ने बताया कि ये जो सारी प्रॉब्लम हुई है, हमारे पूर्वजों ने ये सारी प्रॉब्लम फेस की। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया? जब हम जमीन के ऊपर नहीं रह पाए तो क्या किया? जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने क्या किया कि जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। क्या कहा कि जमीन के अंदर हमारा घर बना लिया और कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट बनाए गए जिससे हम जमीन के अंदर भी सूर्य की रोशनी और एनर्जी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं, मतलब इन्हीं इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे हैं, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है वो कंटिन्यू चलते रहे, इसके लिए हमें क्या करना रहता है? बहुत सारी सतर्कता, मतलब
बहुत सारी सतर्कता बरतनी रहती है। इन्हीं यंत्रों के सहारे बरतनी पड़ती है, मतलब बहुत सारी सेफ्टी का यूज करना पड़ता है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं कि मतलब जो छोटू के पापा है उन्होंने कहा कि मेरे ही जैसे कुछ और भी लोग हैं जो इन्हीं इंस्ट्रूमेंट का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, तूने अपनी मंशा जानी। मतलब छोटू ने अपने पिता से कहा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा। मतलब छोटू के पापा ने कहा कि बिल्कुल आप कीजिएगा, बिल्कुल तुम करना, लेकिन उसके लिए क्या करना रहेगा? खूब पढ़ना होगा, मतलब बहुत सारी पढ़ाई तुम्हें करनी होगी। माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। फिर माँ ने क्या कहा कि तुम्हें अपने माँ और पापा की भी बात सुननी पड़ेगी। ठीक है। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। नेक्स्ट डे क्या हुआ? जो छोटू के पापा है वो कहाँ चले गए? अपने काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। ठीक है, उन्होंने देखा कि जो कंट्रोल रूम था उसका एनवायरनमेंट क्या था? चेंज था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन तरफ इशारा किया। ठीक है, मतलब वहां पर जो शिफ्ट चल रही थी उसके कुछ स्टाफ थे, उन्होंने छोटू के पापा को स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। मतलब ऐसा कहा गया, उन्हें कंप्यूटर से पता चला कि कोई तारा आसमान में कोई तारा नहीं है, एक बिंदु झलक रहा था और वो कोई तारा नहीं है और वो धीरे धीरे हमारी धरती की तरफ बढ़ता आ रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ दिखाया गया है। आंतरिक्ष यान तो नहीं है, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। ठीक है, संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब बाकी जो स्टाफ था उसने कहा कि हमें भी ऐसा डाउट है, हमें भी ऐसा संदेह है कि ये कोई अंतरिक्ष यान है और आप इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। ठीक है, मतलब वो सोचने लगे क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? छोटू के पापा ने सोचा कि क्या सच में अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? ठीक है, मतलब छोटू के पापा ने कहा कि सौर मंडल में हमारे धरती पर और कौन कौन से जीवों का अस्तित्व होगा, कैसे हो सकता है, और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो काश इस नए मेहमान को नजदीकी से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखिए, छोटू के पापा ने कहा कि हमारी धरती पर और भी जीवों का अस्तित्व है, लेकिन अगर वो है तो कैसा होगा? हमारे पूर्वजों ने तो अंतरिक्ष यानों में उपग्रहों का प्रयोग किया है, लेकिन हमारे लिए ये इम्पॉसिबल है क्योंकि इतनी ऊर्जा हमारे पास नहीं है। इस नए मेहमान को नजदीकी से देखा जा सकता है। जो बिंदु दिखाई दे रहा है इसे नजदीकी से पास से देख सकते हैं, लेकिन कब? जब वो हमारी तरफ आ रहा होगा। ठीक है, तब तो यह संभव ही होगा। देखिए, ऐसा छोटू के पापा ने कहा। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही है। मतलब उन्होंने देखा कि अंतरिक्ष यान से एक हाथ बाहर निकला और उसकी जो लंबाई है वो हमेशा बढ़ती ही जा रही थी, हर पल बढ़ती है। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। उन्होंने देखना जारी रखा। कॉलोनी कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। ठीक है, जिस कॉलोनी में छोटू रहते थे, धरती के अंदर जो छोटू रहता था, उस कॉलोनी में सभा बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि दो अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे थे। मतलब ऐसा कहा गया कि ऐसा हमें पता चला है कि जो हमारा मंगल ग्रह है उसकी तरफ दो अंतरिक्ष यान बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। मतलब एक अंतरिक्ष यान क्या कर रहा है? हमारे चारों तरफ चक्कर काट रहा है। अक्षरा पांचाल अपना फोन प्रॉपर सेट कीजिए बेटा। ठीक है,
हमारे चारों ओर चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ये मतलब कंप्यूटर से पता चला है कि ये जो अंतरिक्ष यान है नजदीकी पास ही किसी ग्रह से छोड़े हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनाना जरूरी है। ठीक है। जो सर भाषण जो अध्यक्ष भाषण दे रहे थे उन्होंने कहा कि जब ऐसी कंडीशन आई तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें कोई सुनिश्चित योजना बनानी पड़ेगी। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? ठीक है, पूछा गया कि जो नंबर फर्स्ट योजना है उसमें आपका क्या ख्याल है? कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर, ठीक है, मतलब जो कॉलोनी की जो सेफ्टी थी वो नंबर 1 पर, अच्छी सेफ्टी। उन्होंने कुछ कागज समेटे हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि जो अंतरिक्ष यान आ रहे हैं मंगल ग्रह की तरफ, हम उन दोनों को जलाकर राख कर सकते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकती। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं, मतलब ऐसा हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि जो अंतरिक्ष यान आ रहे हैं हम उन्हें जमीन पर उतार सके, लेकिन अगर वो खुद उतरते हैं, जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाला यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। ठीक है, मतलब जो अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि ये जो अंतरिक्ष यान आ रहे हैं उन्हें हम जमीन पर उतार नहीं सकते, लेकिन हमारे पास ऐसी फैसिलिटी है कि अगर ये जमीन पर उतर जाए तो हम इन्हें बेकार कर देंगे, नष्ट कर देंगे। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी ऐसी है कि इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है और कोई जीव नहीं है। ठीक है बेटा, हमारा टाइम ओवर हो गया है, इसलिए जो हमारी क्लास है हम यही स्टॉप कर रहे हैं। आई थिंक 2 मिनट्स में हमारी क्लास ओवर हो जाएगी, तो इसके आगे की जो स्टोरी है वो हम नेक्स्ट डे देखेंगे। ओके, क्लियर हुआ बेटा? तो आज आपका होमवर्क रहेगा, आपको इस चैप्टर की स्टोरी को अच्छे से रीड करना है। देन आप कंप्लीटली स्टोरी रीड कीजिएगा और इसके बाद फिर हम स्टोरी कल कंटिन्यू। ओके बेटा, फिर हम नेक्स्ट डे मिलते हैं। बाय।